भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबले में आया शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और लोकेश राहुल का खौफनाक तूफान। इनकी घातक धुरंधर बल्लेबाजी के सामने चकनाचूर हुई इंग्लैंड की टीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का कमाल। घातक बल्लेबाजी से ढेर इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ समझ नहीं आया कि इतना मारा भारतीय बल्लेबाजों ने। पूरे मुकाबले का हाईलाइट बताएंगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और यदि भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करती है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट रखा है 1000 लाइक्स, जल्द से जल्द लाइक टारगेट को पूरा कर देना। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों कप्तान मैदान पर उतरे। सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा बटलर के पक्ष में। बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इनके बड़े बदलाव हुए जिसमें टॉम बेंटना की जगह मिली। वहीं रोहित शर्मा ने भी आज कुछ चेंजेस किए जिसमें अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया। भारतीय टीम से ओपनिंग करने हिटमैन शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतर चुके थे। लेकिन दोस्तों, हिटमैन शर्मा आते ही पहले वड़ा पाव खाने पवेलियन चले गए। पहले ओवर की पहली बॉल पर मार्क वुड ने पवेलियन पहुंचा दिया रोहित शर्मा को और जबरदस्त कैच पकड़ा फिलिप सॉल्ट ने। रोहित शर्मा 2 बॉल पर 1 रन ही बना पाए। रोहित के रूप में भारत का पहला विकेट 6 रन के स्कोर पर गिरा। उसके बाद पारी को संभालने किंग कोहली मैदान पर उतरे, साथ दिया शुभमन गिल का। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर साकिब महमूद को शानदार चौका लगा दिया शुभमन गिल ने। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर मार्क वुड की बॉल पर विराट कोहली ने लवली स्ट्रोक खेलकर एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में कवर ड्राइव लगाकर चौका लगा दिया। यानी कि ओवर पिच पर यह बॉल थी और विराट का शानदार शॉट देखने को मिला। चौथे ओवर की चौथी बॉल पर साकिब महमूद की बॉल पर यहां शुभमन गिल ने कदमों का इस्तेमाल कर शानदार चौका लगा दिया। एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिली। जडेजा काफ़ी खुश हुए। 5वें ओवर की छठी बॉल पर मार्क वुड को शुभमन गिल ने एक एज लगाकर एक और शानदार चौका लगा दिया। छठे ओवर की दूसरी बॉल पर साकिब महमूद को विराट कोहली ने चौका लगा दिया। ये चौका बेहद ही खूबसूरत अंदाज में था जो कि ऑफ साइड की तरफ गया। छठे ओवर की छठी बॉल पर साकिब महमूद को गुड लेंथ पर विराट कोहली ने लवली शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। उसके बाद 8वें ओवर की चौथी बॉल पर साकिब महमूद को शुभमन गिल ने आगे बढ़कर शानदार शॉट जड़कर चौका जड़ दिया। यानी कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को देख आक्रामक तरीके से आक्रामक रवैया अपना दिया। 90वें ओवर की दूसरी बॉल पर अटकिस्टन को शानदार चौका शुभमन गिल ने बैकवर्ड की तरफ लगा दिया। 90वें ओवर की 5वीं बॉल पर अटकिस्टन को एक और लॉन्ग ऑन की दिशा में शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। यानी कि अच्छा प्रदर्शन करते हुए ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम की इनिंग को आगे बढ़ाते रहे। 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर जोई रूट को विराट कोहली ने चौका लगा दिया। विराट कोहली का अच्छा शॉट देखने को मिला। 10वें ओवर की छठी बॉल पर जोई रूट को विराट कोहली ने बैक टू बैक चौके लगाए और बाउंड्री में डील करना शुरू कर दिया। 12वें ओवर की पहली बॉल पर जोई रूट को विराट कोहली ने एक और शानदार चौका लगा दिया फाइन लेग की तरफ। उसके बाद 12वें ओवर की छठी बॉल पर जोई रूट को विराट कोहली ने एक और धमाकेदार शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। उसके बाद 13वें ओवर की पहली बॉल पर अटकिस्टन को शुभमन गिल ने एक और लॉन्ग ऑन की साइड में 90 मीटर का मैक्सिमम गगनचुंबी छक्का लगा दिया। शुभमन गिल का आक्रामक रवैया इंग्लैंडियों को जीतने से मजबूर कर दिया। 13वें ओवर की छठी बॉल पर अटकिस्टन को शुभमन गिल ने एक और मिड विकेट की तरफ चौका लगा दिया। उसके बाद 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर आदिल राशिद की बॉल पर अपील हुई। इंग्लैंड ने रिव्यू का फैसला किया लेकिन रिव्यू इनके हित में नहीं रहा। 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर आदिल राशिद को शुभमन गिल ने कट शॉट लगाकर चौका जड़ा और अपने अर्धशतक को पूरा किया। 16वें 50 रन पूरे किया वनडे में इस खिलाड़ी ने। 17वें ओवर की पहली बॉल पर लिविंगस्टन को कदमों का इस्तेमाल कर लॉन्ग ऑन की साइड विराट कोहली ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उसके बाद 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर लिविंगस्टन को विराट कोहली ने सिंगल लिया और विराट कोहली ने एक जबरदस्त तरीके से वापसी करते हुए वनडे में 73वें अर्धशतक को पूरा किया।
विराट कोहली की किंग वाली पारी आज हमें देखने को मिली, लेकिन दूसरे छोर पर 17वें ओवर की चौथी बॉल पर लियाम लिविंगस्टन की बॉल पर शुभमन गिल ने एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया डाउन द शॉट लगाकर। गगनचुंबी छक्का ऐसा लगा कि स्टेडियम के बाहर ही चली गई बॉल। उसके बाद 18वें ओवर की छठी बॉल पर आदिल राशिद ने विराट कोहली को एक बार बाहर जाती हुई गेंद पर तंग किया और विराट कोहली उस बॉल पर बैट टच हुआ और अच्छा कैच पकड़ा। फिलिप सॉल्ट ने पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला और विराट को 52 रन बनाकर चलता कर दिया इस खिलाड़ी ने। फिर बल्लेबाजी करने अय्यर मैदान पर उतरे। 19वें ओवर की चौथी बॉल पर लिविंगस्टन को यहां शानदार चौका शुभमन गिल ने जड़ दिया। 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल राशिद को शुभमन गिल ने चौका लगा दिया। 22वें ओवर की पहली बॉल पर आदिल राशिद को श्रेयस अय्यर ने शानदार चौका लगा दिया। अय्यर ऑन द फायर आज वाले मुकाबले में देखने को मिले। 23वें ओवर की छठी बॉल पर अटकिस्टन की बॉल पर श्रेयस अय्यर ने चौका लगा दिया, लेकिन 25वें ओवर की चौथी बॉल पर अटकिस्टन को श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया लॉन्ग ऑन की साइड। ये छक्का बहुत ही बड़ा था। उसके बाद 26वें ओवर की तीसरी बॉल पर लिविंगस्टन को शुभमन गिल ने कट लगाकर शानदार ऑफ साइड की तरफ चौका लगा दिया। 27वें ओवर की छठी बॉल पर साकिब महमूद को मिड विकेट की तरफ श्रेयस अय्यर ने चौका लगा दिया पुल शॉट खेलते हुए। 29वें ओवर की पहली बॉल पर साकिब महमूद को श्रेयस अय्यर ने एक और फाइन लेग की तरफ शानदार चौका लगा दिया। 29वें ओवर की चौथी बॉल पर साकिब महमूद की बॉल पर यहां श्रेयस अय्यर ने डॉट स्टेप लगाकर एक और शानदार चौका जड़ दिया आउटसाइड ऑफ साइड की तरफ। यानी कि श्रेयस अय्यर आज के मुकाबले में इंग्लैंडियों का काल बन चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए शुभमन गिल ने भी शानदार प्रदर्शन किया। 31वें ओवर की दूसरी बॉल पर मार्क वुड को शुभमन गिल ने शानदार चौका लगा दिया। ये चौका लगाते ही शुभमन गिल ने अपने शतक को पूरा किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम और शुभमन गिल का बल्ला ना चले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आज के दिन इस खिलाड़ी ने 7वें शतक को पूरा कर लिया। 31वें ओवर की चौथी बॉल पर मार्क वुड को श्रेयस अय्यर ने एक और शानदार चौका लगा दिया। 32वें ओवर की छठी बॉल पर आदिल राशिद को कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया शुभमन गिल ने। यानी कि कैच हो सकता था, लेकिन उससे ऊपर निकल चुकी थी बॉल और छक्का लग गया। 33वें ओवर की पहली बॉल पर मार्क वुड को श्रेयस अय्यर ने सिंगल लिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी हुई, लेकिन श्रेयस अय्यर ने अपने 50 रनों को भी पूरा कर लिया। अर्धशतक जड़ते हुए आज श्रेयस अय्यर ने 43 गेंद पर 50 रन की शानदार पारी खेली। उसके बाद 34वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल राशिद ने शुभमन गिल को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल ने 102 गेंद पर 112 रन की पावरफुल पारी खेली। चुगदा चौके 3 गगनचुंबी छक्के इनकी पारी में शामिल थे। आक्रामक रवैया अपनाते लेकिन बोल्ड होकर इस खिलाड़ी को जाना पड़ा फाइनली। भारतीय टीम 226 रन बनाकर 3 विकेट गंवा चुकी है। बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे अय्यर का साथ देने के लिए राहुल। 35वें ओवर की पहली बॉल पर मार्क वुड को चौका लगा दिया अय्यर ने। 36वें ओवर की दूसरी बॉल पर लियाम लिविंगस्टन की बॉल पर श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 38वें ओवर की पहली बॉल पर आदिल राशिद को श्रेयस अय्यर ने एक और शानदार चौका लगा दिया, लेकिन 38वें ओवर की दूसरी बॉल पर आदिल राशिद की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। श्रेयस अय्यर जैसे घातक बल्लेबाज को सॉफ्ट डिसमिसल कर आउट कर पवेलियन भेज दिया। 64 गेंद पर 78 रन की पारी खेली श्रेयस अय्यर ने। 8 चौके 2 छक्के इनकी पारी में शामिल थे। अय्यर के रूप में भारत का चौथा विकेट 255 रन के स्कोर पर गिरा, लेकिन आज राहुल का दिन था। 38वें ओवर की चौथी बॉल पर आदिल राशिद को लोकेश राहुल ने चौका लगा दिया। 39वें ओवर की 5वीं बॉल पर अटकिस्टन की बॉल पर शानदार चौका लोकेश राहुल ने लगाया। ये चौका क्रैकिंग शॉट था। उसके बाद 40वें ओवर की चौथी बॉल पर आदिल राशिद को हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। हार्ड हिटिंग पारियां आज देखने को मिली हार्दिक पांड्या द्वारा। आए और छा गया ये बंदा। 40वें ओवर की 5वीं बॉल पर आदिल राशिद को एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लॉन्ग ऑन की साइड बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के हार्दिक पांड्या ने लगाए, लेकिन गेंद रोकने के चक्कर में
40वें ओवर की छठी बॉल पर आदिल रशीद ने हार्दिक पांड्या को आउट कर पवेलियन भेज दिया। बोल्ड किया आज आदिल रशीद ने, अच्छी वापसी की इस खिलाड़ी ने भी। आज के मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 9 बॉल पर 17 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। हार्दिक पांड्या के रूप में भारतीय टीम का 5वां विकेट 290 रन के स्कोर पर गिरा। 41 ओवर बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को आउट होकर फाइनली पवेलियन जाना ही पड़ गया। उसके बाद 41वें ओवर की 5वीं बॉल पर जॉय रूट को अक्षर पटेल ने शानदार चौका लगा दिया, तो 42वें ओवर की पहली बॉल पर साकिब महमूद की बॉल पर अक्षर पटेल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया आउटसाइड ऑफ साइड की तरफ। उसके बाद छक्का लगाने के चक्कर में 43वें ओवर की 5वीं बॉल पर जॉय रूट का शिकार बने अक्षर पटेल। 12 बॉल पर 13 रन ही बना पाए। टॉम बेंटन ने जबरदस्त कैच पकड़ा। अक्षर पटेल के रूप में भारतीय टीम का छठा विकेट 307 रन के स्कोर पर गिर चुका था। उसके बाद बल्लेबाजी करने वाशिंगटन सुंदर मैदान पर उतरे। उसके बाद 45वें ओवर की दूसरी बॉल पर जॉय रूट को लोकेश राहुल ने कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस तरह 46 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 326 रनों तक पहुंच गया। 6 विकेट के नुकसान पर सुंदर राहुल बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए।